दोस्तों नमस्कार, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जो हमारी बिजी की सीरीज चल रही है इसमें मैं आपको कई छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूं किस तरह से आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बिजी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको क्लियर नहीं होती कि ये कहाँ से इसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बहुत ही सिंपल टेक्निक थी कि जैसे आप जो ऊपर जो हमारे कॉपी टाइटल्स होते हैं कॉन्फ़िगर, उसको हम कैसे कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को वहां पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं बिजी के अंदर। उसमें हम देखते हैं कि जो एक ही बिल के अंदर हमें कई तरह के टैक्स वाले आइटम्स डालनी पड़ती हैं। तो दोस्तों हम किस तरह से डालेंगे, जिसके अंदर आइटम वाइज भी टैक्स होता है और मल्टी रेट टैक्स भी होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि इस तरह के इनवॉइस बिजी के अंदर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। ये आप देख रहे हैं कि जैसे एक बिजी के इनवॉइस बनी हुई है और इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस इनवॉइस के अंदर आप मल्टी टैक्स किस तरह से डाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल शो किया। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है उसमें हमारे पास एक आइटम है 12 नंबर। ये 12 नंबर का मतलब 12% टैक्स लगेगा इसके ऊपर, जीएसटी। तो इस आइटम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हमारी क्वांटिटी है उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 6% लगा हुआ है। और 6% का मतलब ये 12% हो गया। इसमें CGST जो है वो 6% आएगा और उसके बाद जो SGST है वो 6% आएगा। तो इस तरह से ये 12% का टैक्स है। और सेकंड आइटम जो है हमारी वो 18% की है। इसमें आप देख रहे हैं 9% लगा हुआ है CGST और SGST जो है वो 9% लगा हुआ है। और इसी तरह से जो थर्ड आइटम है वो 28% की है। इसके अंदर CGST 14% लगा हुआ है और SGST 14% लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक ही इनवॉइस है। इस इनवॉइस में 3 तरह के टैक्स लगे हुए हैं एक ही बिल के अंदर। तो ये किस तरह से हम बिल रेस कर सकते हैं बिजी के अंदर। दोस्तों बिजी सॉफ्टवेयर खोल लिया हमने। अब बिजी के अंदर हम ये बिल काटने के लिए हम सेल्स पर जाएंगे और सेल्स में हम अपना एक बिल ऐड करते हैं, न्यू बिल बनाते हैं। डेट डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए LGST 12%। L मीन्स लोकल है, I मीन्स इंटरस्टेट है। अब ये हमारे पास जो लोकल सेल है वो 12% है, 18% है, 28% है। और इस तरह से LGST 5% है। और इसी तरह से अगर हम IGST में देखेंगे और IGST में भी आपको 12%, 18%, 28% और 5% नज़र आएगी। तो दोस्तों अगर आप एक ही बिल में एक ही टैक्स देना चाहते हैं वो तो सिंपली बन जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ही बिल के अंदर मल्टी आइटम वाइज हमारा टैक्स लग जाए, 12% भी, 18% भी, 28% भी, तो वो हम किस तरह से लगाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपको जो भी टैक्स लगाना है, जैसे सपोज हमें लोकल टैक्स लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, लोकल L में GST आ जाएगा 12%। और ये तो हम सिंपल इनवॉइस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन जब हमें मल्टी आइटम वाइज टैक्स बनानी होती है तो हम क्या करेंगे, LGST में आइटम वाइज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि जो टैक्स लगेगा वो हमारा आइटम वाइज लगेगा और ये लोकल है। अगर ये लोकल टैक्स लग रहा है तो हमें यहाँ पे कस्टमर भी लोकल लेना पड़ेगा। तो ये हमारा जो कस्टमर है ये ABC कंपनी लोकल कस्टमर है हमारा। इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर आइटम लेंगे। जैसे कि आइटम नंबर हमारी जो 12 है वो 12% टैक्स के ऊपर है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें अगर आप कोई सीरियल नंबर या बैच नंबर डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है, सपोज हमारी इसकी 2 क्वांटिटी है, पीसीज में है ये। इस पर अभी हमारा डिस्काउंट स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। और इस पर आप प्राइस ले लेंगे 500 रुपीज़। ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास 1000 रुपीज़। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही आप ये 1000 को प्रेस करेंगे फाइनल अमाउंट, तो इसमें आपके पास ये जो टैक्स है 12% की जो हमने आइटम ली है, इसमें इसका बाइफ्रिकेशन आ जाएगा। ये बाइफ्रिकेशन कैसे आएगा, CGST 6%, SGST 6%, ये टोटल मिला के 12% हो जाएगा। और इसमें जो अमाउंट आ रहा है, इस अमाउंट के ऊपर जो 6% है वो 60 रुपीज़ है और जो SGST है वो भी 60 रुपीज़ है। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे, ये ओके करने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे 6 + 6%, 1000 रुपीज़ के ऊपर ये CGST और SGST यहाँ पर आ गया।
दोस्तों यहाँ पर जो आपने डाला, यहाँ पर अमाउंट के बाद एंटर मारना जरूरी है। अगर आप यहाँ एंटर नहीं मारेंगे तो वो टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करेगा। आगे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। अब देखिए, और जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट लेंगे, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको जीएसटी की बाइफिकेशन सारी मिल जाएगी, नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो हम लेते हैं 18% की। अभी हमने 12 की ली थी, अब हम 18% की लेते हैं। तो जैसे हम 18% की लेते हैं, इसमें आप क्वांटिटी डाल दीजिए। सपोज हमारी इसकी क्वांटिटी भी 2 है, ये पीसीस है, और पीसीस के बाद इसका जो हमारा प्राइस है वो 400 रुपीज़ है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आने के बाद अगर आप यहाँ पर एंटर नहीं मारते हैं इस अमाउंट वाले कॉलम में और आप नेक्स्ट आइटम में चले जाएंगे, तो ये नीचे देखिए आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ। ये आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि इस आइटम में आपने इस अमाउंट वाले कॉलम में एंटर नहीं मारा। अब मैं आपको ये दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आइटम पे जाएंगे, इसको एंटर करिए, इसको डिस्काउंट को भी एंटर करिए, ये प्राइस आ गया। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अमाउंट 800, यहाँ पे आपको एंटर मारना जरूरी है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा और ये टैक्स की बाइफिकेशन आ जाएगी। ये 18% का टैक्स था, आप देख रहे हैं 9% दोनों लग गए हैं ऑटोमेटिकली। इसको आप ओके कर दीजिए, और जैसे आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पर नीचे देखेंगे 9+9% का टैक्स यहाँ पर अपने आप लगकर आ गया है। इसी तरह से अब आप तीसरे आइटम लेंगे जो हमारी 28% की है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस पर पीसीज आ जाएगा, और यहाँ पे डिस्काउंट हमें नहीं डालना है अभी, और इस पर आप रेट दे दीजिए इसका 200 रुपीज़। इसी तरह से यहाँ पर आप इसको एंटर मारेंगे। सॉरी, ये प्राइस नहीं आया, यहाँ पर 2 पीस है, इस तरह से। और जैसे ही आप यहाँ पे आएगा, इसको आप एंटर मारिए। एंटर मारते ही ये टैक्स का बाइफिकेशन आ जाएगा। 28% का टैक्स था, ये हमारा 14% का इसके अंदर आ गया। इसको आप ओके कर दीजिए, और नीचे देखेंगे आपका 14% के हिसाब से यहाँ पर CGST और SGST इसके अंदर लग गया। अब दोस्तों आप देखेंगे इसके अंदर जो हमारी आइटम वाइज हमने ली है, इसके अंदर हमारी आइटम के ऊपर टैक्स यहाँ पर लग चुका है। और अब हमें नीचे यहाँ पे हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हमारा बिल जो है ये बन चुका है। इसको आप सेव कर दीजिए। यहाँ पर सेव करने के बाद ये रेफरेंस नंबर पूछेगा, और इसके बाद आप इस बिल को व्यू करके देख लीजिए। इसको मैं स्टैंडर्ड में जाता हूँ और इसको प्रीव्यू करता हूँ। अब आपके सामने देखिए ये बिल आ गया। ये आप देख रहे हैं आइटम नंबर 1, आइटम 12, जिसके ऊपर हमने 12% टैक्स लगाया था। इसमें आप ये देखिए, इसके अंदर ये CGST 6% लग के आ गया, और ये SGST 6% लग के आ गया, और ये टोटल अमाउंट आ गया। इसी तरह से जो 18% की आइटम थी, इसके ऊपर 9% CGST और 9% SGST लगकर आ गया, और 28% वाली आइटम के अंदर 14% CGST और 14% SGST लगकर आ गया। ये टैक्स की सारी कैलकुलेशन यहीं पर ही एक ही बिल के अंदर हो गई है। अभी आइटम वाइज के अंदर हमने एक ही बिल में 3 तरह के टैक्स वाली आइटम डाली है, और किस तरह से इसको आप देखेंगे, नीचे टैक्स की बाइफिकेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। 12%, 18%, 28%, इसकी टैक्स की डिटेल यहाँ पे आपको सारी मिल रही है। और इसके ऊपर जो टोटल टैक्स बना है वो हमारा 376 रुपीज़ बना है, टोटल टैक्स जो है हमारा। तो इस तरह से आप एक ही बिल के अंदर आइटम वाइज टैक्स की डिटेल डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हमने आइटम वाइज सेल्स का एग्जांपल लिया है, अब हम लेते हैं मल्टी टैक्स किस तरह से हम ले सकेंगे। एक ही बिल के अंदर मल्टी टैक्स किस तरह से लगा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ ट्रांजेक्शन में जाएंगे और सेल्स के अंदर जाके आप ऐड करेंगे। कोई भी नए इन्वॉइस ले लेंगे आप, मेन में जाएंगे, डेट डालेंगे। अब यहाँ पर आपने जो पहले आइटम वाइज सेल ली थी LG के अंदर, अब आपने यहाँ पे इसको मल्टी रेट लेनी है, जैसे ये देख रहे हैं। अब इसमें मैं एग्जांपल आपको IGST का दिखा जाता हूँ। IGST मतलब इंटरेस्ट रेट। तो IGST के अंदर आपको मल्टी रेट लेना है। ये देखिए, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये IGST है, तो आपकी जो पार्टी है वो दिल्ली से बाहर की होनी चाहिए, तो हमने ये ले लिया हरियाणा। इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे आइटम डालिए। हमारी जैसे आइटम है, पहले आइटम 12 जो हमारी है वो 12% की है, इसको आप ओके कर दीजिए। क्वांटिटी सपोज इसकी 5 पीसीज है, डिस्काउंट अभी हमने नहीं डालना। रेट इसका जो है वो 500 रुपीज़ है, ये 2500 रुपये इसका आ गया। अब दोस्तों आइटम वाइज में हमें यहाँ पर एंटर करते तो नीचे टैक्स की डिटेल आती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें इसके बाद दूसरी आइटम लेनी है, जो कि हमारी नेक्स्ट आइटम है 18% की। ये हमने 18% की आइटम ले ली, इसको एंटर कर दीजिए, और क्वांटिटी हमने इसकी ले ली
दो पीस, रेट इसका हमारा 400 रुपीज़ है, टोटल आ गया 800 रुपीज़। और थर्ड आइटम है हमारी 28% की। अब इसको 28% ले लीजिए सेम इस तरह से, और रेट हमारा है इसका 300 रुपीज़ इस तरह से। अब दोस्तों देखिए, अब ये 3 आइटम हमने अलग अलग टैक्स रेट की ले ली हैं, 12%, 18%, 28%। तो इस पर आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया टैक्स की डिटेल में, सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है जो कि 4800 रुपीज़ है यहाँ पर, लेकिन टैक्स की ब्रेकअप इस पर नहीं आया है। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर बिल सन्ड्री के अंदर आके अगर आपका ये IGST है तो आपको पहली एंट्री IGST की लेनी पड़ेगी। ये देखिए पहली एंट्री हमारी IGST की कितनी है, 12%। यहाँ पे आप डाल देंगे 12%। जैसे ही आप यहाँ 12% डालेंगे तो जो टोटल अमाउंट है 2500 के ऊपर 12% का टैक्स 300 रुपये लग के यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरी आइटम हमारी वो 18% की है, तो यहाँ पे आप डालेंगे IGST 18% इस तरह से। आप ये देखेंगे कि 800 के ऊपर 18% जो टैक्स है हमारा वो यहाँ पर लगकर आ गया है। और तीसरी आइटम है हमारी 28% की, और यहाँ पे आप डालेंगे IGST 28% इस तरह से। तो IGST के ऊपर 28% हमारा 420 लग के ऊपर आ गया है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने ये डिटेल इसमें डाली है, यहाँ पर हमारा IGST भी लगकर आ चुका है। तीनों आइटम के ऊपर टैक्स का बाइफिकेशन आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो मल्टी रेट टैक्स है IGST के अंदर, इस तरह से आप मल्टी रेट का बिल बना सकते हैं। अब इसको हम सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद हम देखते हैं कि बिल किस तरह से प्रिंट होगा। इसको आप प्रीव्यू कर लीजिए। अब इसमें आप देख रहे हैं तीनों आइटम हमारी आ गई। इसके अंदर जो टैक्स है हमारा, इन आइटम का जो टैक्स है वो नीचे लगा हुआ है। जो फर्स्ट आइटम है 12% की, उसका 12% का टैक्स है। सेकंड 18% की है, उसके ऊपर 18% का टैक्स है। और थर्ड हमारी 28% की है, उसके ऊपर 28% का टैक्स है। तो इस तरह से ये बिल हमारा मल्टी रेट के ऊपर बनकर आ गया। और नीचे ये सारी टैक्स की डिटेल आप देख रहे हैं, नीचे टैक्स की डिटेल आई हुई है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज मैं आपको इसी बिल को मॉडिफाई करके दिखाता हूँ, जो अभी हमने लास्ट बिल काटा है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हमने ये टैक्स 12, 18, 28% के डाले हैं, 3 एंट्री करी हैं। अब सपोज इसके अंदर एक चौथी आइटम हमारी आइटम 12% की और ऐड हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इसका। इसकी क्वांटिटी 2 है। अब आप इस पर देखेंगे दोस्तों, अब इसमें जो ये 1000 पे टैक्स आया है, 1000 पे जो टोटल अमाउंट बना है, इसका जो टैक्स है नीचे आप देखेंगे 18% में यहाँ पे ऐड हो गया। ये देखिए ये ऐड हो गया इसके अंदर। तो अब जो टैक्स जितनी भी आइटम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसको ऐड करता जाएगा। अब जैसे आप IGST का एग्जांपल देखेंगे 18% का, इस पर टैक्स हमारा आ रहा है अभी 144 रुपये का। अब यहाँ ऊपर हम 18% की आइटम और ऐड कर देते हैं। ये देखिए अभी जो हमारा टैक्स 144 रुपये का था, अब ये 1200 रुपये आते ही 144 की जगह 360 रुपये का टैक्स बन गया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो आइटम यहाँ पे आप जितने भी टैक्स की ऐड करेंगे, टैक्स इसमें प्लस होता जाएगा ऑटोमेटिकली। ये इस बिल बनाने के अंदर इसका मेन फीचर है। तो आप जितने भी आइटम बनाएंगे, जितने परसेंटेज के हैं वो उसके अंदर ऐड होता जाएगा। और जब इसको आप सेव करके देखेंगे तो आपको ये सेम अमाउंट वहाँ पे नज़र आएगा। ये देखिए इसके अंदर जितनी भी आइटम थी 12, 18, अब 12% की ये 2 आइटम है, इन दोनों का टैक्स नीचे क्लब होके यहाँ पर आ गया। ऐसी 18% की 2 आइटम है, इनका टैक्स क्लब होके नीचे आ गया। और इस तरह से जो इसकी डिटेल है टैक्स की, ये समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप ये मल्टी के अंदर बना सकते हैं आप। अभी दोस्तों मैंने आपको एक मल्टी रेट का एग्जांपल दिया था IGST का। अब आपको मैं मल्टी रेट के अंदर ही लोकल इनवॉइस कैसे काटेंगे उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो IGST था ये इंटरेस्ट रेट था, अब मैं आपको लोकल का बताता हूँ। इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा लोकल, और लोकल के अंदर आप इसमें जाएंगे मल्टी रेट, LGST मल्टी रेट। अभी हमने जब लोकल सेलेक्ट किया है तो जो पार्टी है हमारी वो भी लोकल ही होनी चाहिए, जो कि ABC कंपनी है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आइटम डालते हैं अपनी। अब सपोज हमारी आइटम पहले है आइटम 12% की, इसको हम लेते हैं, क्वांटिटी है 2, ये आ गया इस तरह से। अब इसमें दोस्तों प्रोसीजर इसका सेम वही रहेगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आइटम सेकंड जो है वो हमारी है 18% की, इस तरह से सेम प्रोसीजर है। आप ये बिल काट लीजिए। थर्ड आइटम हमारी आइटम 28% की, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 आइटम हमने इसके अंदर काट दी। अभी हमारा लोकल है।
अब लोकल के अंदर क्या होगा, हम बिल्स एंट्री में जाएंगे। अभी तक आप नीचे देखेंगे हमारा यहाँ टैक्स कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ यहाँ पर। अब लोकल टैक्स के अंदर हमारा CGST कितना जाएगा, आधा जाएगा। CGST हमारा अगर 12% जो फर्स्ट सेल है हमारी 12% की है तो हमारे पर ये 6% जाएगा। ये देखिए जैसे हमने 6% करा, इस 1000 रुपये के ऊपर CGST और SGST ऑटोमेटिकली लगकर आ गया 60 रुपये। तो ये टैक्स हमारा इसके अंदर आ गया। अब सेकंड टैक्स है हमारा 18% का। यहाँ पर आप लगाएंगे फिर CGST और 18% का हाफ कितना होगा, 9%। अब यहाँ 9 लगा दीजिए। ये देखिए जैसे आप 9 लगाएंगे सेकंड SGST का भी 9% 108 रुपये और 108 रुपये लगकर आ गया। अब थर्ड आइटम हमारी 28% की, तो यहाँ पे आप लगाएंगे CGST, 28% का आधा हो गया 14%। यहाँ आप 14% करेंगे, जैसे ही आप 14 करेंगे नेक्स्ट SGST ऑटोमेटिकली लगकर आ जाएगा 140। और जैसे आप देख रहे हैं इन तीनों आइटम की डिटेल टैक्स की यहाँ पर आपको बाइफिकेशन में नज़र आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये लोकल सेल के अंदर भी आप मल्टी रेट का बिल इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसको अगर आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको हम व्यू कर लेते हैं इनवॉइस को। इसको आप व्यू करिए, ये देखिए आपको ये 3 आइटम है आपकी, और इन तीनों आइटम के अंदर इंडिविजुअल 12%, 18%, 28% पे 12% में 6% CGST और IGST लग गया, और सॉरी SGST और CGST लग गया। और 18% के आइटम में 9% CGST और SGST लग गया, और 28% के आइटम में 14% CGST और SGST लग के ये टैक्स की डिटेल आ गई है। और इस तरह से इसकी जो समरी है टैक्स की, ये आपको नीचे यहाँ पर समरी भी नज़र आ रही है। टोटल टैक्स हमारा 616 रुपये का हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोकल के अंदर भी आप मल्टी रेट का बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके बता सकते हैं, मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।